हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे योग के थर्ड अंग आसन के बारे में। आसन का मतलब है स्थिरम सुखम आसनम, यानी हम किसी भी स्थिति में बैठ जाएं, किसी भी पोस्चर में बैठ जाएं, हमें सुख मिलना चाहिए। हम सुखपूर्वक जिस भी आसन में बैठ जाएं वही आसन है, यानी जिस भी स्थिति में बैठ जाएं, जिस भी पोस्चर में बैठ जाएं वही आसन है। आपने देखा होगा कि हमारे देवी देवता अधिकतर पद्मासन में बैठते हैं और वो इतने अच्छे से बैठते हैं कि हमें भी सुख मिलता है उन्हें देखकर। ऐसे ही हमारे भोले बाबा हैं, वो अधिकतर आपने देखा होगा एक पैर नीचे लटका कर बैठते हैं, तो इसे हम अर्ध पद्मासन कहते हैं। ऐसे ही कुछ लोग सुख आसन में बैठते हैं और बहुत आराम से बैठ जाते हैं और बहुत इजी भी है, अधिकतर लोग बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ को हमने देखा है, आपने भी देखा होगा कि सुख आसन में भी वो सुखपूर्वक नहीं बैठ पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है। आसन इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, हम सुखपूर्वक किसी भी तरह से बैठ जाएं। अगर हमें ज़रूरत पड़े गर्दन इधर उधर हिलाने की तो हम आसानी से हिला सकें, इसलिए हमें गर्दन की एक्सरसाइज, गर्दन वाले आसन करने ज़रूरी हैं, जैसे गोमुख आसन वगैरह। ऐसे ही और आसन है, हमें इसलिए ही करने ज़रूरी हैं क्योंकि आसन करने से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आसन करने से हमारी बॉडी के हर एक पार्ट के मूवमेंट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे आसन हैं हमारे जो हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं, जिन्होंने हमें इन आसनों को बनाया है, हमें दिया है कि हम इन्हें करके अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल कर सकें। मत्स्येंद्र आसन है जो हमारे एक ऋषि हुए थे, उन्हीं के नाम पर है। वो अधिकतर उसी पोस्चर में बैठते थे। अगर वैसे किसी से आप जनरली बोल दें तो कहेंगे अरे ये तो बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल है, इसमें कहाँ बैठा जाएगा। लेकिन वो उसमें सुखपूर्वक बैठते थे और कहते हैं लगातार वो उसी में ज़्यादा रहते थे पोस्चर में। ऐसे ही बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हैं जो ऐसे कठिन कठिन पोस्चर में बैठे रहते थे और वो बहुत ईजीली बैठते थे, लेकिन बस इसीलिए क्योंकि वो उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल थी। उन्होंने अपने मूवमेंट को इतने अच्छे से किया जो वो किसी भी आसन में जो उन्हें अच्छा लगता था उसमें आराम से इजीली बैठ जाते थे, जो हम लोगों को देखने में मुश्किल लगते हैं। तो बात है सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी की। तो आसन हम इसलिए करें कि हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए। अगर कहीं कोई स्टिफनेस है बॉडी में, किसी बॉडी पार्ट में, तो उसके आसन और ज़रा अच्छे से करें, ध्यान से करें, उससे उस अंग की जो स्टिफनेस है वो दूर हो जाती है, उस अंग का जो रोग है वो दूर हो जाता है। तो इसलिए हम आसन करते हैं। ऐसे ही वज्रासन कहते हैं, खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ जाएं। तो कई लोगों पर वज्रासन भी नहीं हो पाता कि वो वज्रासन में भी नहीं बैठ पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो, तब हमें ज़रूरत पड़े हम कोई से भी पोस्चर में, कोई से भी आसन में बैठ जाएं, अपने बॉडी का मूवमेंट किसी भी तरह से कर लें जैसी हमें ज़रूरत पड़े। बॉडी हमारे कंट्रोल में रहे, हमारी सभी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में रहें, इसलिए आसन करने ज़रूरी हैं। और योग में जब आप समाधि तक पहुंच जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सारे आसन करने ज़रूरी हों या ज़रूरी है कि आप आसन करें, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती आसन करने की। लेकिन जो एक स्टेज है उससे हमें गुजरना पड़ता है। योग के जो सारे नियम हैं उनसे हम जब गुजरेंगे तभी हम सब चीज़ें कर पाएंगे। जैसे यम है, तो यम के जब हम सारे अंगों का पालन करेंगे तब हमारी इंटरनल बॉडी की क्लीनिंग होगी। ऐसे ही जब हम आसन करेंगे तो आसन से हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, और जब हम समाधि में, ध्यान में बैठेंगे तो हम इजीली बैठ पाएंगे, वरना हम नहीं बैठ सकते 1-2 मिनट भी किसी भी आसन में। आपने देखा होगा कुछ लोग सुखासन में भी नहीं बैठ पाते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, ताकि हम अगली स्टेज पर जब पहुँचें तो हम अपना जो हमारा लास्ट स्टेज है उसको इजीली पा सकें। क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम मुक्तमम, इन सब को करने के लिए, इन सब को पाने के लिए हमें आरोग्य की बहुत ज़रूरत है, स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की बहुत ज़रूरत है। ये तभी हमें मिल सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।